हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आप लोग ने भी अपना एप्लीकेशन naukri.com पे अपना रिज्यूम अपडेट करके रखा है और वहाँ से एचआर का कॉल आता है, एचआर का कॉल आने के बाद आप लोग उनसे क्वेश्चन नहीं पूछते। अब आपको कौन से क्वेश्चन पूछने हैं, आज की वीडियो पूरी देखना। अक्सर क्या होता है कि मेरे साथ खुद के साथ ऐसा हुआ है कि जब भी मुझे कॉल आता है ना, तो एचआर क्या करता है, नाम हो गया, प्रीवियस में कंपनी में काम कर रहे थे आप, वो सब पूछते हैं और उसके बाद क्या बोलते हैं कि आप शॉर्ट लिस्टेड नहीं हुए, हमें नहीं चाहिए ऐसे बंदे। उससे क्या होता है कि दोस्तों, ना तो हमें कंपनी का नाम मालूम पड़ता है, ना तो डेजिग्नेशन मालूम पड़ता है कि कौन सा हमें पोस्ट, ये कौन से पोस्ट के लिए कॉल किया था। अक्सर मैं भी क्या करता हूँ कि जब कॉल आता है ना एचआर का, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप कौन से कंपनी से बोल रहे हो, और फिर उसके बाद पूछता हूँ कि आप लोग मतलब कौन सी पोजीशन के लिए आप लोगों ने मुझे कॉल किया। तो वो क्या बोलते हैं मुझे कि आप मुझे पहले बताइए कि आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस किस जॉब में है और क्या करते थे आप। उससे क्या होता है कि मुझे सामने जो एचआर है उसका डिटेल नहीं मिल पाता कि उसके पास कौन सी जॉब वैकेंसी है, क्या उसके पास दूसरी जॉब की वैकेंसी है, कौन से कंपनी से वैकेंसी है। और ये क्या होता है कि कभी कभी ना कंसल्टेंसी वाले हमें फ़ोन करते हैं और कुछ कुछ थर्ड पार्टी कंपनियां फ़ोन करती है। बहुत सारी डिटेल हम लोग नहीं ले पाते हैं उन कंसल्टेंसी और एचआर की। आज के वीडियो में मैं आप लोग को कुछ क्वेश्चन बताऊंगा जो कि आप लोग पूछ सकते हैं कंसल्टेंसी या एचआर को। सबसे पहला है कंपनी एंड जॉब रोल। कौन सी कंपनी से आप बोल रहे हो और जॉब रोल क्या होगा। तो मे आई नो द नेम ऑफ योर कंपनी, यानी कि कंपनी का नाम बताइए जिस कंपनी से आप कॉल कर रहे हैं। उसके बाद है व्हाट इज़ द जॉब रोल और डेजिग्नेशन यू आर ऑफरिंग, या जॉब रोल कौन सा है और कौन सा जॉब आप मुझे ऑफर कर रहे हैं। ये दो क्वेश्चन पूछेंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, इज़ दिस द डायरेक्ट कंपनी जॉब और थ्रू अ थर्ड पार्टी कंसल्टेंसी, या आप लोग जो जॉब मुझे ऑफर कर रहे हो थर्ड पार्टी के थ्रू रहेगा या फिर पेरोल पे रहेगा, यानी कंपनी के रोल पे होगा। ये दोस्तों, ये क्वेश्चन जरूर आप लोग पूछिएगा। उसके बाद दोस्तों, सैलरी बेनिफिट। अब सैलरी बेनिफिट में क्या होता है, कभी कभी हर कंपनी में क्या होता है, पीएफ नहीं होता है, इंश्योरेंस नहीं देते, सिर्फ सैलरी देते हैं। आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछना है, व्हाट इज़ द सैलरी पैकेज फॉर दिस पोजीशन, इस पोजीशन के लिए सैलरी कितना होता है। बहुत एचआर लोग क्या करते हैं कि ना सैलरियाँ कम देते हैं। तो अभी आप लोगों को पता करना है कि इस पोजीशन के लिए एक्चुअल में सैलरी कितनी होती है, फ्रेशर को कितनी होती है और एक्सपीरियंस को कितनी होती है। आर देयर एनी इंसेंटिव, बोनस और अदर बेनिफिट। अभी क्या होता है कि कोई भी जॉब में आप ज्वाइन होते हैं ना, तो उसमें बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। कभी कभी एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ओवर टाइम का इंसेंटिव्स मिलते हैं, बोनस मिलते हैं, और फिर आपको ट्रैवलिंग अलाउंस और फिर पीएफ, इंश्योरेंस सारे कुछ मिलता है। तो आपको ये पूछ लेना है, इज़ द सैलरी फिक्स्ड और बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस। अभी क्या होता है, कुछ कंपनियां क्या होती है आपको मंथली सैलरी देती है, और कुछ कंपनियां आपके परफॉर्मेंस पे, यानी आपको एज अ फ्रीलांसर जॉब देती है। जब आप जितना आप टारगेट करोगे उतनी ही आपको सैलरी मिलेगी। आपको पूछ लेना है कि फिक्स सैलरी है या फिर फ्रीलांसर सैलरी है। उसके बाद दोस्तों, लोकेशन एंड वर्क टाइप। वेयर इज़ द जॉब लोकेशन। जॉब लोकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है कि जॉब लोकेशन जो होती है बहुत दूर हो जाती है और आप लोग ज्वाइन करने के बाद ट्रैवलिंग आपको नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पूछ लेनी, जॉब लोकेशन कौन सी है। इज़ इट अ वर्क फ्रॉम होम और ऑफिस बेस्ड जॉब। दोस्तों, अभी क्या होता है, जॉब दो तरीके होते हैं। एक तो होता है वर्क फ्रॉम होम, यानी आपको घर बैठे काम करना जॉब पसंद है, तो उनसे पूछ लेना है आप जो वर्क फ्रॉम होम जॉब है या फिर ऑफिस बेस्ड, या फिर ऑफिस से काम करना है, या फिर दोस्तों फील्ड एग्जीक्यूटिव का जॉब है, यानी फील्ड जॉब है। ये चीज़ें आप लोगों को पूछना है। इज़ द रिलोकेशन रिक्वायर फॉर दिस रोल। कभी कभी क्या होता है, कुछ जॉब जो होती है ना, आपको बाहर दूसरे एरिया में जाके काम करना पड़ता है। तो ये पूछना ज़रूरी है, क्योंकि अभी मुझे रिसेंटली कॉल आया था, तो उन्होंने मुझे पूना बुलाया था, तो मैंने मना कर दिया था। तो आपको भी पूछ लेना है कि ये जो आप जॉब के लिए ऑफर कर देगा, मुझे दूसरे लोकेशन में जाना पड़ेगा। उसके बाद दोस्तों, वर्किंग हार्स एंड डेज। ये ज़रूरी क्वेश्चन है जो आप लोगों को हर एक एचआर से पूछना ही है। भाई, वर्किंग हार्स कितना घंटा काम करेंगे, क्योंकि बहुत सारी कंपनी आपको ना हायरिंग करते हैं 8 घंटे के लिए और आपसे 12 घंटा काम निकलवा लेती है। ये क्वेश्चन पूछना है, व्हाट आर द वर्किंग हार्स एंड शिफ्ट टाइमिंग। आपको शिफ्ट भी पूछ लेना है कि आपका सेकेंड शिफ्ट होगा या फर्स्ट शिफ्ट होगा या तो नाइट शिफ्ट होगा, ये जरूर पूछ लेना। इज़ द फुल टाइम और अ पार्ट टाइम जॉब। आपको ये पूछना है कि ये पार्ट टाइम जॉब है या फिर फुल टाइम जॉब है। हाउ मैनी वर्किंग डेज पर वीक, और आपको हफ्ते में कितने दिन काम करना है, 6 दिन काम करना है या 5 दिन काम करना है या 7 दिन काम करना है। ये पूछ लेना। आपकी वीकेंड कब होता है और फिर आपको छुट्टी कब मिलेगा हफ्ते में, ये आपको पूछना है। एक्सपीरियंस एंड स्किल। अब क्या होता है कि बहुत सारे जॉब में ज्वाइन होने के लिए वो स्किल जरूरी है। उनसे पूछना है कि इज़ एनी प्रायोर एक्सपीरियंस रिक्वायर। आपको क्या एक्सपीरियंस बंदे चाहिए या फ्रेशर बंदे भी चलेंगे। व्हाट स्किल आर यू लुकिंग फॉर इन अ कैंडिडेट। अभी क्या होता है, बहुत सारे लोग बंदे जो अलग अलग बैकग्राउंड के होते हैं, तो आप जो आपने आपका क्वालिफिकेशन है वो बैकग्राउंड से वो जॉब मिल जाएगा क्या, क्योंकि बहुत सारे जॉब होते हैं ना, वो आपको उसी ही जो आपने स्टडी की है उसी रिलेटेड आपको हायर करते हैं।
इस ट्रेनिंग प्रोवाइड आफ्टर सेलेक्शन। अभी क्या होता है कि बहुत सारी कंपनियां क्या होती है, झूठ बोलती है आपसे, आपको पहले ट्रेनिंग देती है, बाद में कहती है कि अगर आप ट्रेनिंग में पास हो गए ना तो आपको सैलरी मिलेगी, तो आपकी ज्वाइनिंग होगी। और बहुत कंपनी क्या करती है ना, आपको ट्रेनिंग के पैसे देती है। तो ये जरूर पूछना है कि आपका जो जैसे ज्वाइनिंग हो गई तब से आपका सैलरी चालू हो जाएगा ना, ये पूछना जरूरी है। हायरिंग प्रोसेस, अभी हायरिंग प्रोसेस में क्या होता है कि हायरिंग प्रोसेस में इंटरव्यू, टेस्ट एक्स्ट्रा पूछना, मतलब कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस, लाइक हमें कोई टेस्ट देना पड़ेगा या फिर इंटरव्यू देना पड़ेगा या फिर क्या प्रोसेस है ज्वाइनिंग का। सो हर कंपनी में दोस्तों इंटरव्यू मस्ट रहता है और बहुत सारी कंपनी में टेस्ट रिक्वायरमेंट होती है। इज़ देयर एनी रजिस्ट्रेशन फी और ज्वाइनिंग फ़ी, बहुत सारी कंपनी क्या होती है, जो फ्रॉड कंपनी होती है वो आपसे ज्वाइनिंग फ़ी लेती है, और बहुत सारी कंपनी जो होती है वो जो रियल होती है वो आपसे ज्वाइनिंग फ़ी नहीं लेती है। हाउ सून इज़ द ज्वाइनिंग डेट आफ्टर सेलेक्शन, और सेलेक्शन के बाद कितने दिनों में आपको डेट ऑफ ज्वाइनिंग मिल जाती है। बहुत सारी कंपनी क्या करती है कि आपको 15-20 दिन का बाद आपको हायरिंग करती है, कुछ हफ्ते भर, कुछ लोग इंस्टेंट हायर कर लेते हैं। तो आपको ये चीज़ें पूछ लेनी है जब भी आप लोग किसी भी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एचआर का कॉल आया। सो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो हमारी पसंद आए तो ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।